पकड़ी पकड़ी जगत को राष्ट्र परम गुरु आय, श्वेत ध्वजा अध्यात्म की भूमंडल फहराए। पकड़ी जो है पकड़ रही है भूले हुए हंसों को, सोए हुए हंसों को। सदगुरु के जो हंस हैं संपूर्ण भूमंडल में फैले हुए हैं। कोई जगे हैं और कोई सोए हैं। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने जीवन के अंतिम क्षण में शरीर छोड़ने के करीब 15 मिनट पहले कुछ भविष्यवाणियां की थी, संदेश दिया था, उद्घोषणा की थी। वह भविष्यवाणी क्या थी? योगी मरता नहीं है। वह भविष्यवाणी क्या थी? योगी शरीर का त्याग करता है। सदगुरुदेव कभी नहीं कहे कि मैं मर रहा हूं। हमेशा यही कहते रहे कि योगी जो है शरीर को छोड़ता है, योगी शरीर का त्याग करता है। मृत्यु के विषय में कहते थे सदगुरुदेव कि मृत्यु जो है क्रीड़ा है, मृत्यु एक खेल है योगी के लिए। भविष्यवाणी के क्रम में सदगुरुदेव ने कहा कि विदेश में विहंगम योग का प्रचार आरंभ होगा इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, और यह प्रचार धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएगा अमेरिका में, कनाडा में, मॉरिशस में, ऑस्ट्रेलिया में, युगांडा में, साउथ अफ्रीका में। अभी एक सज्जन आ रहे हैं युगांडा से। उनकी योजना है कि 40 देशों में प्रचार करना है। उनसे किसने कहा? उनको किसने प्रेरणा दी कि प्रचार करना है आपको? बंधुओं, हमारे आपके बीच एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम ही है सदगुरु सदाफल देव महाराज। सदा फल्यम ददाति।
जो चारों फलों के प्रदाता हैं। सदगुरुदेव ने भविष्यवाणी के क्रम में कहा कि मेरे हंस हंसनी पूरे भूमंडल में फैले हुए हैं। समय से मेरे उत्तराधिकारी आचार्य, उपदेष्टा, दूत, सिपाही, संदेशी जाएंगे और प्रचार हो जाएगा। सदगुरुदेव कहते थे इशारे से, प्रचार तो मैं कर दिया, प्रचार तो हो गया। सदगुरुदेव कभी कभी आंखें बंद कर लेते थे और क्या कहते थे, जरा मैं देख लूं, जरा मैं देख लूं कि मेरे शरीर छूट जाने के बाद क्या क्या हो रहा है, मेरा प्रचार अभियान कैसे चल रहा है। सदगुरुदेव प्रयाग की कच्ची गुफा में बैठ करके अपने सारे भक्तों को वहीं से देखते थे, किसका क्या साधन चल रहा है। किसकी कैसी आस्था है, कौन मेरा उत्तम कोटि का शिष्य है, कौन मेरा मध्यम कोटि का शिष्य है, कौन मेरा कनिष्ठ कोटि का शिष्य है, किसकी संज्ञा अधम की है और कौन शिष्य मेरा अधमाधम की कोटि में है। सदगुरुदेव ने कहा स्वरवीर के अंदर कि शिष्यों की 5 श्रेणियां हैं, उत्तम है, मध्यम है, कनिष्ठ है, अधम है और अधमाधम है। उत्तम कोटि का जो शिष्य है, जो साधक है, उसे संज्ञा है हंस की। उत्तम कोटि पुरुष की यह अवधि खटमास, मध्यम कोटि साधकन अधिक समय अभ्यास, ज्यों जस शुद्ध अस्तित्व है क्यों तस समय विकास, अन्यूनाधिक का भेद है अधम कनिष्ठ उदास। सदगुरुदेव ने कहा कि उत्तम अधिकारी मिले, सार शब्द उपदेश, सदगुरु सैन लखा वहीं नई भाषण आदेश। प्रवचन हम करते हैं, व्याख्यान हम देते हैं, प्रवचन व्याख्यान की भी एक श्रेणी है, एक भूमि है, एक मंडल है, एक केंद्र है।
कहां से प्रवचन होता है, कहां से होती है दिव्य वाणी, कहां से होती है अमृतवाणी, कहां से होती है ब्रह्मवाणी। इसमें अंतर है। किस वाणी का आधार मूल आधार है, किस वाणी का आधार हृदय है, कौन सी वाणी होती है कंठ के द्वारा, किस वाणी का आधार मुख है। परा जो मूलाधार में हृदय में पसंती, कंठ में वही है मध्यमा, मुख बाहरी अंत। ब्रह्मवेता यह जानते, वाणी चार स्वरूप, तीन रूप अंतर गुहा, चौथा बाहर रूप। प्रवचन की भाषण की भी कई भूमियां होती हैं, कई मंडल होते हैं। प्रथम आचार्य श्री सद्गुरुदेव के आदेश से एक बार प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन जब हो गया तो सद्गुरुदेव ने अलग से बुलाकर कहा कि देखिए, आपका जो प्रवचन है अनहद मंडल के नीचे से है। जो प्रवचन, जो भाषण अनहद मंडल की सीमा तक होता है, उस प्रवचन का आधार ब्रह्म नहीं होता, सद्गुरु का चेतन केंद्र नहीं होता। जब आप प्रवचन करेंगे अनहद मंडल की भूमि से ऊपर हो करके, तो उसी प्रवचन का जनता पर, पब्लिक पर असर पड़ेगा। आज इस भौतिकवादी युग में किसको ज्ञान है कि प्रवचन कहां से होता है, भाषण कहां से होता है, दिव्य वाणी कहां से होती है, अमृतवाणी कहां से होती है और ब्रह्मवाणी कहां से होती है। यह जो विषय है दर्शन का नहीं है, यह जो विषय है पांडित्य का नहीं है, यह जो विषय है वितंडावाद का नहीं है, तर्क का नहीं है। अरे, यह तो विषय अनुभव का है। सद्गुरुदेव महाराज कहते थे आचार्य श्री को कि देखो, ज्ञान दो तरह का है। एक ज्ञान चलता है पुस्तक के द्वारा और एक ज्ञान चलता है परंपराबद्ध सद्गुरुओं के द्वारा। तो जो ज्ञान चलता है परंपराबद्ध सद्गुरुओं के माध्यम से, उस ज्ञान की चर्चा किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी, किसी वाङ्मय में नहीं मिलेगी,
किसी साहित्य में नहीं मिलेगा। उसका आधार तो ब्रह्म है, उसका आधार तो परमाणुओं का केंद्र है, उसका आधार तो अक्षर का ईक्षण प्रयोग है। एक मंडल है ब्रह्म का, एक मंडल है अक्षर का, एक मंडल है परमाणुओं के योग वियोग का। मैं पढ़ रहा था काशी में 1962 में प्रथमाचार्य मेरे विद्यालय में पदार्पण किए, दर्शन दिए। अलग में बुलाए और क्या कहे कि यह जो विहंगम योग है यह तो तुम्हारे घर की विद्या है, यह तो 1 मिनट का कार्य है। अरे वह तो यहाँ है, यहाँ है। आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। जब भी बैठो सामने बैठो, शक्ति को भेज रहा हूं, शक्ति को दे रहा हूं। अरे तुमको मालूम नहीं पड़ रहा है, शक्ति जा रही है। आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। जो शुद्ध आत्मा है, जो शुद्ध संस्कारी जीव है, उसके अंदर सद्गुरु जो है अपनी ज्ञान धारा को दे देता है, प्रवाहित कर देता है। बैठो चेतन केंद्र पर, बैठो चेतन केंद्र पर, त्याग देह अध्यास, मुक्ति सदा फल भक्ति रस, अनुभव सुख है पास। कहाँ बैठेंगे? आपकी बैठक कहाँ होगी? क्या जड़ शरीर में? क्या मन की भूमि में? क्या इंद्रियों की भूमि में? नहीं। आपकी बैठक जो होगी उसकी भूमि जड़ नहीं होगी, उसकी भूमि चेतन होगी। जिस मंडल में योगी जो है अपनी चेतना को स्थिर करता है, जहां पर बैठ करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करता है। मैंने भी जीवन काल में बहुत सा प्रयोग किया, बहुतों को शक्तिपात किया, बहुतों की चेतना को ऊर्ध्व किया, बहुतों की ब्रह्मनाड़ी को खोला, और कुछ तो ऐसे निकल गए कि शक्ति दी गई, शक्ति भेजी गई और शक्ति ने काम ही नहीं किया। शक्ति जो है टकरा गई और टकरा करके वापस चली आई। प्रथमाचार्य कहते थे कि जो सद्गुरु का भक्त होता है, सद्गुरु का शिष्य होता है, सद्गुरु का हंस होता है, उसके अंदर सद्गुरु की जो शक्ति है, सद्गुरु की जो धारा है, सद्गुरु का जो प्रवाह है, सद्गुरु की जो स्वाति है, बहुत जल्दी कार्य करना
आरंभ कर देती है। और जिसका गुरु के प्रति भाव नहीं है, जिसके अंदर दीनता नहीं है, अधीनता नहीं है, जो अमानी नहीं है, जिसके अंदर छल है, कपट है, दुराग्रह है, जिसकी भावना कुत्सित है, उसके अंदर शक्ति जाती है, टकराती है और चली आती है।